इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन के 8 मदों की, क्योंकि 16 कारण भावना, पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। और जब तक 16 कारण भावना की दर्शन विशुद्धि जब तक विशुद्ध नहीं होगी, तब तक हम कितना भी कुछ कर लें, तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन को विशुद्ध करने की बात कही। 15 भावनाएं बाद में कही। पहली भावना होना बहुत आवश्यक है। दर्शन विशुद्धि भावना होने के बाद 15 में से कोई एक भी अगर आप उसका चिंतन मनन कर लेते हैं, भावना भाते हैं, तो जैनाचार्य कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। मगर अगर हम चाहें कि 15 भावनाएं भाते रहें, विनय संपन्नता आदि जो हैं, और दर्शन विशुद्धि हमारी ना हो, तो कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। क्योंकि पहले जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, हम पूर्ण रूप से आस्थावान नहीं रहेंगे, पूर्ण रूप से हम श्रद्धावान नहीं रहेंगे, तो फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होगा। विनय करने वाले बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, बहुत अच्छी विनय करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी भारत में साधु संत हैं कि वो इतने विनयशील हैं कि उनका कोई हिसाब नहीं। कुछ भी, कितनी भी गालियां बक दें, उन्हें मारपीट कर दें, तो भी वो चू चपाट नहीं करते, कभी उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, कभी घृणा नहीं रखते। बहुत सारे लोग मिलेंगे, अनेक प्रकार से सील का पालन करने वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मिलेंगे। जितनी भी भावनाएं, 15 जो भावनाएं हैं, उसको पालन करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। मगर पहली भावना जो है सम्यक, सम्यक यानी समीचीन, और सम्यक विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि जिसे कहा, इन्हें तुम्हारा देखने का नजरिया कितना विशुद्ध है, कितना निर्दोष है, कितना निर्मल है, वह चाहिए भावना। दर्शन विशुद्धि भावना जो जैनाचार्यों ने कही है, उसके बिना सारी भावनाएं सामान्य हैं, कोई मायने नहीं रखती बंधुओं। जैसे पेपरों में, जब कभी पेपर होते हैं स्कूल कॉलेज के, तो उसमें एक नोट लगा होता है, पहला क्वेश्चन अनिवार्य है, और 9 में से कोई भी 4 या 5 कर लीजिए। काश अगर आप 5 क्वेश्चन कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हैं जो अनिवार्य रूप से रखा गया है, तो क्या आप पास हो जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हुए हैं, क्या विचार हैं आपके? नोट लगा है, पहला क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन अनिवार्य है, फेल होंगे या पास? बोल क्यों नहीं रहे पढ़ने वाले? फेल। बस यहां यही लगा लेना। जैन दर्शन भी यही कहता है कि 16 पेपरों में से पहला पेपर, जो पहला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चनों में, उसमें जो दर्शन विशुद्धि है वह पूर्णता निर्दोष चाहिए, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की इच्छाएं नहीं चाहिए,
और ये सारी इन चीजों से रहित जिसका दर्शन सम्यक दर्शन है, दर्शन विशुद्धि है, फिर उन्होंने उसके 8 अंग कहे। डाउट ना करें, एक बार श्रद्धा बनाने के बाद, विश्वास बनाने के बाद आपके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए। हमने बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा देखे, पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके यहां पर जिनैन भगवान के प्रति अकाट श्रद्धा विश्वास है, सच्चे देव सास गुरु के प्रति पूर्णता श्रद्धा और भक्ति है, मगर जब कभी उनके कार्य में कभी कोई सफलता नहीं मिलती है, तब उनके अंदर डाउट उत्पन्न हो जाता है, वो डगमगा जाते हैं। इतने वर्षों से हम जिनैन भगवान की भक्ति पूजन कर रहे हैं, कोई सफलता नहीं मिल रही, कहीं यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां चले जाते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग देखे हमने जो मुनियों को भी नमस्कार नहीं करते। जरा सा अगर शितलाचार किसी मुनिराज के पास है, उसे वो नमोस्तु नहीं करते, अपने आप को बहुत ज्ञानवान मानते हैं, मगर जब कोई कर्म के उदय में परेशान होते हैं तो न जाने कहां कहां मस्तक झुकाने चले जाते हैं। कैसे कैसे स्थानों पर जहां मुर्दा स्थापित है, उस जगह पे भी जाके मस्तक झुका देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, और जब बारीकी करेंगे, इतनी बारीकी करेंगे, मैं उनको नहीं मानता, मैं उन साधु को नहीं मानता। अगर भगवान के चरणों में किसी ने चंदन लगा दिया है, तो भी वो मुछंदर कहता है कि मैं इन्हें नमोस्तु नहीं करूंगा, भगवान को चंदन लगा है। इतना कट्टर आदमी एक क्षण में डाउट कर लेता है। जब कर्म की मार पड़ती है तो वह भटक जाता है। और जब उससे कहो कि भाई तुम तो कह रहे थे कि हम चंदन लगी प्रतिमा को भी नमस्कार नहीं करते, और अब तुम मुर्दे को जाकर के एक दुपट्टा उड़ा करके आ गए, तुम एक कपड़ा उड़ा करके मुर्दे के पास आ गए, वहां ढोक लगाए आए, वहां के पुजारी ने तुम्हें उस पर मस्तक झुका दिया तुम्हारा पकड़ करके, और तुम अपने आप को धन्य मान रहे हो, उसे एक धागा बांध दिया तुम्हारे हाथ में, तुम वहां बंधवा करके आ गए, और एक वीतरागी प्रतिमा के चरणों में किसी ने अज्ञानता के कारण अगर चंदन लगा दिया, तो तुम उसे नमस्कार नहीं कर रहे हो। यही तुम्हारा सम्यक दर्शन है, यही तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास है। सावधान हो जाओ। अरे हमारे समन भद्र स्वामी और भी आचार्य कहते हैं कि अगर किसी वीतराग मुनिराज जो ध्यान में तल्लीन है, उनको अगर किसी ने कंबल भी उड़ा दिया है, अगर उन्होंने उस कंबल को स्वीकार नहीं किया है, तो उनकी वीतराग मुद्रा में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आएगा। उपसर्ग है, जैसे यशोदा मुनिराज के ऊपर सर्प डाल दिया गया, न उन्होंने सर्प की उपेक्षा की और न स्वीकार किया, वो तो अपनी आत्मा में लीन रहे। उपसर्ग होना अलग चीज है और ग्रहण कर लेना अलग चीज है। अकलंक स्वामी ने वीतरागी प्रतिमा को रागी बनाने के लिए चला करके धागा डाल दिया था, क्योंकि उन्हें वहां कसम खाना थी कि हम दिगंबर जैनी नहीं, हम बौद्ध हैं। तो दिगंबर भगवान के सामने उनका स्पर्श करके कसम खाना तो हानिकारक हो सकता था, तीव्र बंध का कारण हो सकता था। उन्होंने उस प्रतिमा को रागी बना करके और अपने आप के धर्म को बचा लिया। विचार करें, इसलिए पहला सम्यक दर्शन पूर्णतः शुद्ध पवित्र होना चाहिए। जैन कुल में जन्म लेने से हम अकेले जैन नहीं हो जाते, केवल हम अभिषेक को पूजन करने से जैन नहीं हो जाते, साधु को आहार देने से हम जैन नहीं हो जाते। और भी परीक्षण है इसके। यहां राजनीति के जैन हो सकते हैं। कॉलम नंबर 8
और कॉलम नंबर 6, इनके तो हम जैनी हो सकते हैं, जनगणना में तो हम जैनी हो सकते हैं, मगर जिनेंद्र भगवान की दृष्टि में हम जैनी नहीं हो सकते, हम जैन नहीं हो सकते, क्योंकि हमें सम्यक दर्शन ही हमारा शुद्ध नहीं है। विचार करें, मैं चाहता हूं कितनी सूक्ष्म तरीके से तुम्हें समझा दूं, जिस तरीके से तुम्हें कभी अतिचार और अनाचार ना हो जाए तुम्हारे जीवन में, कहीं तुम भटक ना जाओ। जैन कुल में जन्म लेकर के भी कहीं यहां वहां भाई के वशबूत, लोग के वशबूत, स्नेह के वशबूत, किसी के दबाव प्रभाव में आकर के कहीं यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, अपना ये चेतन कोकोनेट न झुका दे। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि सम्यक दर्शन एक प्रथम सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की। जो 3 अंतरात्मा कहीं, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य तुम श्रावक को कहा छैडालाकार ने, तो तुम जो अव्रति है, जिसके कोई प्रतिमा नहीं है, कोई व्रति नहीं है, वो भी मोक्ष मार्गी है अगर वो सम्यक दृष्टि है तो। जघन्य 3rd नंबर पर फर्स्ट मुनिराज, 2nd पर एलक क्षुल्लक आरिकाई, 2 प्रतिमाधारी, और 3rd नंबर पर है वो श्रावक जिसका अभी कोई व्रत नियम नहीं है, किसी प्रकार का व्रत नहीं है, उसे भी 3rd नंबर पर मोक्ष मार्गी कहा। विचार कर ले, मोक्ष मार्गी के लिए तो बिल्कुल अंदर से है, ऐसे आनंद आ रहा होगा, वाह महाराज हम भी मोक्ष मार्गी, हम भी मोक्ष मार्गी। उमा स्वामी महाराज ने तो मोक्ष मार्ग किसे कह दिया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ओतप्रोत है वही मोक्ष मार्गी है। मगर छैडालाकार ने तो तुम्हें भी मोक्ष मार्गी कह दिया, 3 मोक्ष मार्गी बना दिए। थोड़ा सा टटोलना अपने आप को कि हम कहां कहां भटक जाते हैं, कहां कहां लुढ़क जाते हैं, कहां कहां झाड़े टंटे लगवा लेते हैं, कहां कहां के गंडे ताबीज पहन लेते हैं, क्या क्या नहीं कर लेते हैं। सम्यक दर्शन मलिन हो गया, मलिन हो गया। कहां चले गए झाड़ा लगवाने, कहां चले गए? नहीं, तो ये 8 अंग जो कहे हैं उसमें भी आप पारंगत हैं, निशांकित हैं, कोई इच्छा नहीं है, ग्लानि नहीं है किसी को देख करके। दूसरों के दोष भी हम छुपा देते हैं, गिरे हुए व्यक्ति का हम स्थितिकरण कर देते हैं। हम प्राणियों के प्रति, साधारणों के प्रति बहुत वात्सल्य भाव भी रखते हैं, धर्म की प्रभावना भी बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर अहंकार, क्या अहंकार से रहित हैं हम? किन किन चीजों का अहंकार हमें आ जाता है? कुछ नहीं तो हमें अपने बालों का अहंकार आ जाता है। मेरे बाल बहुत लंबे, हिप्स से नीचे आ गए मेरे बाल, ये भी एक मद आ जाता है। तो अपने 7 मदों की चर्चा तो अपनी हो गई बपू, शरीर के मद की चर्चा चल रही है कि हमें अपने रूप का मद कितना, मद जानते हो? अहंकार, ईगो, घमंड, दूसरों को नीचे दिखाने का परिणाम। किस किस चीज के मद आते हैं हमें, किस चीज का अहंकार आता है? अपने शरीर का अहंकार, अपनी पर्सनालिटी का अहंकार। और जैनाचार्य कहते हैं ये सम्यक दर्शन को मलिन कर देगा। आज बता रहा हूं मैं, बपू ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बलम रिद्धि तपो बपू। पूज्य समन्वय स्वामी ने 2000 साल पहले
रत्न कंदक श्रावकाचार्य के अंदर ये बात कही है कि ये अहंकार भी हमारे सम्यक दर्शन को मलिन कर सकते हैं। इसलिए शरीर का भी अहंकार नहीं करना, अपने रूप का अहंकार नहीं करना, अपने अंग उपांगों का अहंकार नहीं करना। किसी की आंखों को अहंकार होता है, मेरी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, और बड़ी बड़ी आंखों में भी हम काजल लगा करके एक और डंठल यूं लगा देते हैं, एक लाइन यूं कर देते हैं, तो और वो आंख थोड़ी सी अलग दिखने लगती है। वो भी बार बार हम दर्पण में देखते हैं। घर से निकलने के पहले सब हम काजल लगाते हैं और एक आधा सूत एक क्यों खींच लेते हैं। क्यों खींच लेते हैं? महाराज जी आपको क्या पता, हम लोग की आंख और अच्छी लगने लगती है, और जब हम 4 लोगों के 10 लोगों के बीच में बैठते हैं तब हमें गर्व होता है, हमें अहंकार आता है कि इन सब की आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, मेरी आंखें बड़ी हैं, वो ऐसी थोड़ी सी बड़ी दिखने भी लगती है। कोई आंखों का अहंकार करता है, कोई अपने नाखूनों का अहंकार करता है, कोई अपने पंजों का अहंकार करता है। कितने अहंकार करते हैं, एक एक अंगों के, किसी की उंगलियां पतली हैं तो वो अपने आप को बहुत बड़ा फिलॉसफर समझता है कि फिलॉसफर की उंगलियां तो लंबी और पतली होती हैं और मेरी उंगलियां भी हैं, देखो ना मैं भी फिलॉसफर बनूंगा। ये तो ठीक है, मगर अहंकार करना ये सम्यक दर्शन में कीचड़ उछालता है, गंदगी फेंकता है सम्यक दर्शन में। और बोलो जिसके ऊपर आप गंदगी फेंकेंगे वो आपसे दोस्ती करेगा या आपसे दुश्मनी करेगा, आपके पास रहेगा या आपसे दूर हट जाएगा। एक घटना मुझे याद आ गई। सुधा सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, इनका जय कुमार नाम था, और ये सोनागिर में सन्मति सागर छुल्लक जी थे, उनके पास रहा करते थे। वहां विमल सागर जी महाराज भी, आचार्य विमल सागर जी महाराज भी वहां रहते उस समय थे। तो उन्होंने एक दिन बुलाया, ए ब्रह्मचारी इधर आ। बोले जी महाराज जी। बोले अभिषेक कर। तो उन्होंने कहा महाराज जी जल से करूंगा और नहीं करूंगा। बोले नहीं दूध से कर, दही से कर, घी से कर। बोले नहीं करूंगा, मना कर दिया। फिर उन्होंने किसी से करा लिया, केसर आदि से, बहुत सारी चीजों से। फिर इनको बुलाया, ये सहज में तो गए और वो गंदोदक इनके ऊपर फेंक दिया। तो ये भागे और कहा महाराज जी क्या कर रहे हो, आपने गंदोदक फेंक दिया, अब मेरे कपड़े कौन धोएगा। तो कहने का मतलब कि जब किसी पर उछालोगे कुछ तो वो भागेगा। उसी प्रकार अगर ये 8 मद में से कोई भी एक मद अगर तुम्हारे सम्यक दर्शन के ऊपर उछलेगा तो सम्यक दर्शन भागेगा, वो दूर हट जाएगा। वो कहेगा इस व्यक्ति के पास मैं नहीं रहूंगा, ये कीचड़ उछालता है, ये अहंकार का कीचड़ उछालता है, ये क्रोध का कीचड़ उछालता है, ये मायाचारी का कीचड़ उछालता है, ये लोभ का कीचड़ उछालता है, ये झूठ का कीचड़ उछालता है, वो भाग जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्याजक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।